जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं। जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। इससे बड़ी कौन सी बात। दुनिया का खूबसूरत ये मुल्क है, दुनिया का ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं होगा जिस मुल्क में 2-2 एकड़ का घर है। हमारा ब्यूरोक्रेसी 2-3 एकड़ में रहते हैं। 1986 में पाकिस्तान में डॉलर 13 रुपए का था। 1986 में डॉलर 13 रुपए का था। इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से नीचे थी। पाकिस्तान का 90 रुपए थे तो उनके 100 रुपए थे, ठीक है कि नहीं। इस मुल्क में यह है कि जो कुछ आता है ये खा लेते हैं और हम इसमें दलदल में फंस रहे हैं। उसी दलदल का मकसद ये है तो उससे ये हो रहा है कि ये मुल्क गरीब तर। देखिए दिल्ली में 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट माफ है, ठीक है। इस पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है, 15 हजार की नौकरी, उसका 20 हजार का बिल है, वो क्या करेगा दुनिया में, ठीक है कि नहीं। हम मजाक बनते जाएंगे पूरी दुनिया में। हमें बन चाहिए गए हैं, हाँ, बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन बने नहीं है, बन गए हैं भाई। एक वो आदमी जिसकी कोई वक़्त नहीं है वो पाकिस्तान को जलील कर रहा है यार। किस लिए कि हमारा ये अपनी वर्थ हाथ ही उठाया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन बहुत सी कंट्रीज की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कहा गया कि जो कोरोना में वैक्सीन पे काम किया इंडिया ने वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। जबकि दूसरे हाथ देखा जाए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन एहतजाज खुद पाकिस्तानियों ने किया कि इस फ्लड की कंडीशन में उन्हें वहाँ शायद जाना ही नहीं चाहिए था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या डिफरेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में, इंडिया और पाकिस्तान? हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी सस्टेन ही नहीं करता, वो रुकता ही नहीं कुछ अर्सा कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 22-25 करोड़ की है, वहाँ पर 1.5 अरब की है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तालीम का निज़ाम है, उसमें जो हमारे पास ब्राइट स्टूडेंट्स या ब्राइट लोग आगे आते हैं वो बहुत कम है, वेयरएज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क है, वॉल्यूम बहुत डिफरेंस है। फिर आगे कोरोना की आपने बात की, तो कोरोना की वैक्सीन में भी हम यूँ ही कहेंगे कि ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। अभी तक हमारा टैलेंट पर जो फोकस हो रहा है वो सारा यंगस्टर्स पे, यूथ पर हो रहा है। हमारे पॉलिटिकल सारी सिचुएशंस भी यूथ पर एम्फसाइज कर रही है। वेयर एज कि हमारे जो पिछले 4 फादर्स गए हैं उनमें भी ऐसे ट्रेंड था। लेकिन अब इस वक्त ये है कि कोरोना हो या ये फ्लड हो या कोई भी चीज़ हो, हमारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। पहली बात बनती नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज बन भी जाती हैं फिर इम्प्लीमेंट होती नहीं है। वो हम कागजी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन उसे प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर लाने पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। तो पहले तो है कि अच्छी पॉलिसीज डेवलप की जाएं। अगर वो बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको कैबिनेट से या जहाँ से भी अप्रूव करवाना है अप्रूव हो जाती हैं, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐसी बेहतर चीज़ है कि कंट्री, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री ये कह रहे हैं कि इंडिया की अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेकंड नंबर पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कैसे इंडिया ने अपने रिलेशन दूसरे कंट्री से बेहतर कर लिए, आपके ख्याल? अगर आप कहेंगे आबादी, तो मैं समझता हूँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट पॉपुलेशन और आबादी। बात ये है कि आप अभी इंटरनेट का दौर है, आप अभी उसको करें, सर्च करें। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने पीछे एक कमेंट किया था कि इंडिया, अमेरिका को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारी उस पर नहीं देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं करते। आप, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा, आप समझ गया हूँ कि उन्होंने ये, उनका ये कहने का मतलब था हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। तो हमें जो सूट करेगा हम करेंगे। ये जब पेट्रोल खरीदा गया रशिया से, ठीक है, सारी बात इंटरनेट पे मौजूद है, तो आप देख लें। तो यही चीज़ है कि उनको इसीलिए अप्रिशिएट किया था, दे स्टूड स्टैंड फ्रंट ऑफ ऑन देयर फुट्स। वो खुद खड़े होते हैं अपने पाँव पे, अपना स्टैंड लेते हैं। उनका जो लीडरशिप है, जो उनकी वो है, वो करती, हमारी नहीं करती। हमारा 6 महीने में वज़ीर आज़म बदल देता है, 3 महीने में हमारा वज़ीर आज़म बदल देता है। तो हमने क्या बातें करनी है, ये हम इसीलिए डिसअपॉइंट है, हमारी यूथ भी डिसअपॉइंट है। उम्मीद करे, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वी होप द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हम लोगों के लिए, कि ये फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन पॉलिसी, ये इंटरनेशनली, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना है।
हम खुद अगर होंगे, हमारे जो भी बिलावल साहब या जरदारी साहब, जो कोई भी नाम हैं, जो नून लीग, पीटीआई, हम जो भी हैं, हम इसको नहीं करते, वो सब अगर वहीं पे फ्लड एरिया में जाएंगे, एंजेलिना जोली वहाँ से यहाँ पर आ सकती है, तो हमारे स्टार वहाँ पर नहीं जा सकते। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस। अल्लाह ताला कि इंडिया एक आईटी की ग्रोइंग मार्केट है, उसके हिसाब से जो भी बहुत मेजर्स ब्रांड हैं उनके जो सीईओज हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी, अभी उन्होंने इंग्लैंड को ओवरटेक किया है जो कि इकॉनमी में, तो ये बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से जो इकॉनमी का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान मतलब उस लिहाज से इनको मिलने में भी नहीं, मेरे ख्याल से एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से ये एक थर्ड क्लास कंट्री है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत फैक्टर है। और यहूदी लॉबी है या ईसाई लॉबी है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, है। मुसलमानों के थोड़ा सा खिलाफ भी हैं, ठीक तो है। कुछ मेरी तो ये चीज समझ में आती है। ठीक है, आप